हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत नेमा और ये है मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ वीडियो ये है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसे मेंटेन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है और इसके पहले एक और अकाउंट बनाती फर्म, वो क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट और लॉस आपको समझ में आएगा। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या? एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी फर्म इस अकाउंट को बनाने से पहले एक और अकाउंट बनाती है जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, इसमें जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो कहां से आता है? वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है। ठीक है, क्योंकि सपोज एग्जांपल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि एक फर्म है जैसे दिव्यांश लिमिटेड। तो दिव्यांश लिमिटेड का क्या, ये एक फर्म है, इसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। तो क्या ए और बी और सी ये पार्टनर हैं, इन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जैसे ही इन्होंने अपना बिजनेस आगे आगे बढ़ाए तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग आ गई। तो हर फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में भी पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स, रिसीव्स, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन सारी पेमेंट्स और सारे इनकम का एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट काय में ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक बार और समझ लीजिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट बचता है, मतलब जैसे कि सब ओवरऑल जितने भी चार्जेस थे, लेबर के वेजेस, लेबर्स की सैलरी, इनकम में क्या क्या जाता है, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, और बहुत सारे कमीशन भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों के एडजस्टमेंट के बाद अब फर्म के पास बचता है पेवर प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को फर्म क्या करती है? इस प्रॉफिट को फर्म बोलती है कि पार्टनरशिप है भाई, तो अब इस प्रॉफिट को ऐसी छोड़ तो देगी नहीं, जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है उस प्रॉफिट को फर्म प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट या लॉस का। ठीक है, तो फर्म ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 20,000 रुपए सपोज मान लेते हैं, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करी। ठीक है, इसका मतलब ये कि फर्म के पास अभी एप्रोप्रिएशन के लिए कितना प्रॉफिट है? 20,000 प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का फर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। अब ये बात अलग है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की होगी तो वो भी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेन इस टॉपिक पे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इस अकाउंट में पार्टनर्स को दी गई और पार्टनर्स से ली गई सारी चीजों को मेंशन किया जाता है। ठीक है, फर्म द्वारा पार्टनर्स से जितनी भी चीजें ली गई होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो रहती है फर्म चार्ज करती है, पार्टनर्स के ऊपर चार्ज करती है, तो ये आता है क्रेडिट साइड। और जितनी भी चीजें फर्म पार्टनर्स को पे करती है, बहुत सारी चीजें पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, और रिजर्व देती है, और कमीशन देती है। रिजर्व क्या? रिजर्व फर्म क्या करती है, कभी कभी बोलती है कि जो हमारा जनरल रिजर्व है उसका 10% हम
ए को देते हैं, बी को देते हैं, सी को देते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। और कमीशन, तो फर्म द्वारा पार्टनर्स को दी गई सारी चीजें किस साइड आएंगी, डेबिट साइड आएंगी। क्यों, ये जो अकाउंट है ना ये फर्म बनाती है, तो फर्म के सारे लॉस डेबिट, फर्म की सारी इनकम क्रेडिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना ये पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है। कहाँ पे चार्ज किया जाता है, उनकी ड्राइंग पे चार्ज किया जाता है। तो इसलिए इस चीज को हम कहाँ में लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, कमीशन, ये सारी चीज डेबिट में आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है। जो प्रॉफिट जो रहता है, जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है, वो आता है क्रेडिट साइड में। और एक और चीज, अब इस अकाउंट को फर्म बनाती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये इस साइड का टोटल हम मान लेते जैसे कि और एक्स्ट्रा चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गई, उसके बाद यहाँ का टोटल आया 1 लाख, 1 लाख, और इधर का टोटल आया 80,000, मतलब 80,000। तो फर्म को बैलेंस कितना बचा, 20,000। तो ये बैलेंस क्या था, ये बैलेंस क्या था, ये था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का फर्म क्या करेगी, इस प्रॉफिट को कोई भी फर्म अपने पार्टनर के करंट अकाउंट में या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। ये तो कंडीशन थी प्रॉफिट की। और जैसे अगर बाय द चांस यहाँ का टोटल आया 80,000 और इधर का था 1 लाख, बचा कितना, 20,000, क्या 20,000 क्या हुआ लॉस। तो इस लॉस का फर्म क्या करेगी, इस लॉस को भी फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सिंपल सी बात है कि पार्टनर्स को सारी चीजें जो फर्म पे करती है वो आती है डेबिट साइड में, फर्म जितनी भी चीजें पार्टनर से चार्ज करती है वो सारी चीजें आती है क्रेडिट साइड में, और जो टोटल रहता है उसको बैलेंस निकालने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचता है उस प्रॉफिट या लॉस को हम कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 4th वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये वीडियो मैंने छोटा बनाया था, इसलिए बनाया था क्योंकि ये छोटे से कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब।